हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं और अगर आप सेमेस्टर 3 से रिलेटेड है तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि आपकी जो पेपर होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं होने वाले हैं। यानी 3-4 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, बाकी आपको सब कुछ थ्योरी में लिखना है। तो इससे पहले हमको पार्ट 1 हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए कि सर संविधान के बारे में बताइए, संविधान से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ भारत के संविधान के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो एग्जाम देने में उसे हेल्पफुल हो सके। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मैं उतना ही ज़्यादा आप लोगों के साथ अट्रैक्ट रहूँगा ताकि अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। डियर स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। बहुत ही अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग सुने। इससे पहले हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े हैं भारतीय मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में, यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई कैंडिडेट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दिया हुआ है और आपके प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के संविधान के बारे में। भारतीय संविधान सभा ने संविधान की रचना किया। इस संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषता क्या क्या है। एक एक पार्ट करके हम लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। मुझे पता है डियर स्टूडेंट कि आप लोगों को बहुत ही कम समय, आप लोगों के पास इतना कम समय में आपको याद करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस एक्सप्लेन को आप लोग अच्छी तरह से सुने और अगर डियर स्टूडेंट अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए तो पीडीएफ में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो आप लोग पॉइंट देख रहे हैं, भारत जो लिखित एवं संविधान, जो भारत का संविधान है वो लिखित है, एक विशाल संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है और विश्व में जितने भी संविधान पाए जाते हैं उनमें से भारत का संविधान सबसे बड़ा है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और इसमें 22 भागों में बांटा गया है। भारत का जो भी संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भागों में से बांटे गए हैं। विश्व के सभी संविधान से अच्छी अच्छी बातों को भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। यानी हमारे भारत के जो भी संविधान है वो अलग अलग देशों के संविधान से बहुत सारे जो अच्छे अच्छे शब्द लगे वो लेते चले गए हैं। इसके बारे में भी हम लोग नीचे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट में 5 क्वेश्चन बताया हूँ। इससे पहले 3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ और अभी 2 क्वेश्चन में बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन में बताया भारत के मानवाधिकार के बारे में वर्णन करें और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में वर्णन करें, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और नेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में बताएं। और डियर स्टूडेंट, आपको फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में मैं एक्सप्लेन किया हूँ। तो तीनों, कोई भी कैंडिडेट अभी तक, बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लॉन्ग क्वेश्चन को पहले देखिए क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के होंगे। याद रखिएगा, ये भी मैं बता दूँ, अच्छा रहेंगे आप लोगों के लिए। आपका जो 2 क्वेश्चन होंगे डियर स्टूडेंट, जो 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके होंगे वो 2 मार्क्स होंगे, ये 8 मार्क्स के, यानी आपके 32 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में यानी आपको लिखना पड़ेगा। 32 नंबर का पेपर, याद रखिएगा। एक एक पेपर का जो क्वेश्चन होगा ये 8 मार्क्स के होंगे, यानी आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। जो लोकतंत्र में गणराज्य की स्थापना, भारत का संविधान एक विशालतम संविधान है। भारत के संविधान जो है दुनिया के संविधान से सबसे बड़े हैं। इसके अनुसार भारत एक लोकतंत्र देश है, यानी डेमोक्रेसी कंट्री है। भारत में सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं। इसमें किसी भी एक धर्म के आधार पर फैसला नहीं किया जाता है। यानी भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग जो है वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं और स्वतंत्र रूप से अपने जीवन यापन को गुजारते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
मैं जिस तरह से बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए कि आपसे पूछा जाएगा कि समानता का अधिकार के बारे में वर्णन करें, तो समानता का अधिकार के बारे में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए, वर्णन कीजिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनता का अपना संविधान। क्या है डियर स्टूडेंट? जनता का अपना संविधान। भारत का संविधान का निर्माण समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समुदाय में रहने वाले लोगों के नेता द्वारा हुआ है। इस संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें यह प्रकट हो कि यह संविधान जनता का नहीं है। यह इसकी पुष्टि हम संविधान में लिखित प्रस्तावना में पाते हैं। यह प्रस्तावना इस प्रकार है, हम भारत के लोग भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व, सम्मान, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित करते हैं। यह है आपका पॉइंट नंबर 3, जिसमें आपको बताना है जनता का अपना संविधान है। संविधान के स्रोतों के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, पर मुझे इतना यकीन है डियर स्टूडेंट कि अगर आप अच्छी तरह से अगर वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं और अगर अच्छी तरह से सुन रहे हैं तो आप अच्छी तरह से एग्जाम में लिख भी सकते हैं। अनेक स्रोतों से तैयार किया गया संविधान। भारत का जो संविधान है वो अलग अलग देशों से अलग अलग संविधान में पार्ट लिए गए हैं। तो देखते हैं क्या कौन से देश से क्या लिए गए हैं। भारत का संविधान विभिन्न स्रोतों से बनाया गया है। इस संविधान में ब्रिटेन के अनुच्छेद भी और कनाडा के संविधान भी शामिल है। भारत के संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के अनुच्छेद से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था रूस से लिया गया है और आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, अमेरिका से। संघात्मक व्यवस्था तो याद रखिएगा रूस। अगर संसदीय प्रणाली पूछा जाए तो ब्रिटेन, और अगर आपसे पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 की ओर। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये एग्जाम में हेल्पफुल हो सके, तो डियर स्टूडेंट एक वीडियो को जरूर लाइक करें और एक जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना सारा हमारे पूरी टीम मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका अर्थ भारत का अपना कोई खास धर्म नहीं है, यानी भारत में बहुत प्रकार के धर्म पाए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कोई उसे बाधा नहीं डाल सकता है। यह सभी धर्मों के समान रूप से देखता है और इसका कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है भारत के संविधान में कि कोई हिंदू है तो उसे उच्च नज़र से देखा जाए, कोई गैर मुस्लिम है यानी मुस्लिम नहीं है, कोई मुस्लिम है तो उसे कम नज़र से देखा जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे संविधान जो है वह उच्च हो या नीच हो, सभी लोगों को समान रूप से देखते हैं। हमारे संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों को धर्म के मामले में सभी को स्वतंत्र प्राप्त है। वह किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकते हैं और उस धर्म के प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यह भारत के संविधान में कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है लचीला तथा कठोर संविधान। भारत का जो संविधान है वह लचीला तथा कठोर दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। भारत का संविधान लचीला तथा कठोर दोनों है। यह इंग्लैंड की तरह इतना लचीला नहीं है और अमेरिका की तरह इतना कठोर भी नहीं है। भारत के संविधान में कुछ कानून ऐसे हैं जिसका संशोधन किया जा सकता है और कुछ कानून ऐसा भी है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान की यह प्रमुख मुख्य विशेषता है। संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 14 से 32 तक भारत के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार को भारत के संविधान के भाग कितने में वर्णन किया गया है, तो भाग 3 में। याद रखिएगा भाग 3 में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है। पूछा जाएगा समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डियर स्टूडेंट ये 6 अधिकारों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से पिछला वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। कोई कैंडिडेट अगर अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर पहले आप देखिए। डियर स्टूडेंट आपके पास बहुत ही कम समय है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर किसी कैंडिडेट को अगर PDF चाहिए, कोई भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें। ये ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें डियर स्टूडेंट 9122288860। इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं PDF भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से अच्छे जाएं और सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।